स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हम मौजूद हैं नजफगढ़ के उजवा केवीके में। कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित किसानों को तमाम जानकारियां केवीके से मिल जाती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं रितु सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। होम साइंस साइंटिस्ट हैं मैम। सबसे पहला सवाल आपसे हमारा यही रहेगा कि किस तरीके से उजवा केवीके के साथ आज किसान जुड़े हुए हैं और काम केवीके कर रहा है? जी, जैसे दिल्ली में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र एक ही है और दक्षिण पश्चिम जो हमारा दिल्ली क्षेत्र है वहाँ पे कार्य करता है। पर हमने एक अपने केवीके ने एक ये खासियत रही कि हमने क्षेत्र जो अपना पूरा सीमित नहीं रखा, हमने पूरी दिल्ली को ही इसमें खेती के काम के कर रहे जो लोग हैं उनसे जुड़े। उनको जो भी तकनीकी जानकारी की ज़रूरत हुई तो उनको हमने जानकारी जाके दी। तो इसलिए आज दिल्ली के जितने किसान हैं तो वो सभी हम लोगों कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़े हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो खेती संबंधित जानकारी हो, चाहे वो महिलाएं ही क्यों ना हो जो घरेलू स्तर पर जानकारी चाहती हों अपने लिए, चाहे स्वयं सहायता के रूप में कृषि विज्ञान केंद्र के से। और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्र ने यही नहीं स्वयं सहायता समूह तो बनाए हैं महिलाओं के, ऐसे ही पुरुषों का एक हमने कृषक उत्पादक संगठन भी बनाया है जो कि हमारा उत्तरी दिल्ली क्षेत्र में है, जिसमें आज की तारीख में बात करें तो हमारे पास 300 किसान सदस्य हैं जो कि उस FPO से, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े हुए हैं और उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। उसमें खासकर फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में क्या होता है कि आपको समय समय पर खेती के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं, यूरिया है, खाद है, वो उनको उस दर पे नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए और राज्यों में जो मिलता है। तो ऐसे में कृषक उत्पादक संगठन एक बहुत अच्छा एक उनके लिए एक कहेंगे कि रूप निकल के आया है, जिसमें उनको समय पर किसानों को सही खाद सही मूल्य पे मिल जाता है। एक उचित मूल्य जो होता है ना उस पे मिल जाता है, खाद दवाई और समय मिल जाती है। तो ये सभी संभव हो पाया है कि ऐसे में हम और भी प्रयास कर रहे हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा तकनीकी कृषि विज्ञान केंद्र की जानकारी तो ऐसे ही हम किसान समूह और बना पाएँ, ताकि हम दिल्ली क्षेत्र में जो काम करना चाह रहे हैं, जो किसानों का एक चाह रहे हैं कि उनको एक लाभ मिले, फ़ायदा मिले दिल्ली क्षेत्र में होते हुए, क्योंकि बाज़ार की यहाँ पे कमी नहीं है। तो इसमें अगर मिले तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे हमारे जो है ग्रुप और बने। जिस तरह मैम आपने बोला कि बाज़ार की कमी नहीं है, लेकिन अब भी दिल्ली में कई ऐसे किसान हैं। पहली बात तो कई लोग ये मानते ही नहीं हैं कि दिल्ली में खेती और उससे संबंधित जो समस्याएं हैं और वो कहाँ उसका समाधान होगा या फिर कहाँ खेती की जाती है दिल्ली में, यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह मैम आपने बोला, सवाल ये है कि बिक्री एक अच्छा माध्यम है, मार्केट है, बाज़ार है किसानों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैम हम ये देखते हैं कि किसान जो है वो उसका सही अनुमान नहीं लगा पाते हैं, या यूं कहें कि किसानों को उसकी जानकारी ही नहीं है। तो कृषि विज्ञान केंद्र किस तरह किसानों को जानकारी बाजार की पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, अब क्योंकि दिल्ली अगर खासकर क्षेत्र की बात करें, हाँ क्षेत्र हमारे खेती के जो हैं वो सीमित होते जा रहे हैं दिन पर दिन। तो यानी कि आपको छोटे से ही एरिया क्षेत्र से ही आपको अधिक उत्पादन लेना है। तो ऐसी ऐसी तकनीकी आ गई हैं या ऐसे ऐसे विकल्प आ गए हैं जिनको हम उनको पहुंचाने का काम करें। जैसे हम लोग एक व्यावसायिक कृषि विज्ञान केंद्र एक बड़ा अच्छा काम करता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण, यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग। मतलब खेती के साथ साथ आप कृषि संबंधित व्यवसाय भी करेंगे तो आपको दोनों फ़ायदा होगा, डबल फ़ायदा हो जाएगा।
जाएगा। तो ऐसे में हम व्यावसायिक प्रशिक्षण, आपका खाद, आपका केंचुआ खाद उत्पादन है, मधुमक्खी पालन है, फल सब्जी प्रसंस्करण है, प्रोसेसिंग जिसे हम बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग, इस क्षेत्र में हमारे इस ट्रेनिंग ने हमारे पूरे क्षेत्र में काफ़ी एक मतलब कहिए कि बहुत अच्छा फ़ायदा लोगों को पहुंचाया कि लोग आज हमारे साथ 35 जो लोग हैं खाद्य प्रसंस्करण से जो है व्यवसाय लगभग कर रहे हैं, और इनकी आय जब कह लीजिए कि 7 करोड़ से 7 करोड़ तक भी पहुंची हुई है, और अगर निम्न की बात करें तो 10 लाख सालाना ले रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा एक बाज़ार इस रूप में आया है कि खेती के साथ साथ ये व्यावसायिक प्रशिक्षण करके मशरूम उत्पादन है आपका, इन सब व्यवसाय से भी लोग जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको एरिया बहुत कम चाहिए, तो कम एरिया में ऐसी खेती करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो यही चीज़ फिर बाज़ार, इसीलिए फिर उनको वही आपको सीधा यहाँ से बाज़ार लेना, बहुत दूर से आपको सामान लेके नहीं जाना है। मशरूम है या अचार मुरब्बे हैं, इनको बहुत दूर तक आपको नहीं ले जाना, आपके आसपास के क्षेत्र से ही। इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली में बाज़ार की कमी नहीं है, बस है कि लोगों को, किसानों को जानकारी नहीं है। पर आप जैसे मीडिया के माध्यम से हम लोग ये जानकारी दे रहे हैं कि आप आइए कृषि विज्ञान केंद्र को संपर्क कीजिए, कोई भी आपने तकनीकी जानकारी लेनी हो लीजिए, और फ़ोन से चाहे आप कैसे भी करके, व्हाट्सएप से, कैसे भी माध्यम से, या यहीं आकर जानकारी लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान हमारे साथ और जुड़ जाएंगे। मैम, आप होम साइंस साइंटिस्ट हैं, तो किस तरीके से आज महिलाएं आपके साथ जुड़कर काम कर रही हैं, या जो महिलाएं आपके पास आती हैं मुख्य उनके पास क्या समस्याएं होती हैं, और किस तरीके से आप या कृषि विज्ञान केंद्र उनका निवारण करते हैं? मेरे पास जैसे पहले महिलाएं जब शुरुआत हमने की थी यहाँ पे काम करने की, तो महिलाएं थोड़ा घर से निकलने में संकुचाती थी, और उनको एक सबसे मुख्य था कि हम घर पे रहते हैं, हमारे पास कोई आय का साधन नहीं है, और एक कहेंगे ना कि महिला का फाइनेंशियल सशक्तिकरण, वो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, वो उनको बड़ा कमी महसूस होती थी कि हम ये नहीं कर पाते हैं, हम बैंक तक नहीं जा पाते हैं। तो हमने शुरुआत इसमें यही किया कि हमने महिलाओं को स्वयं बनाया, स्वयं सहायता समूह बनाए। जैसे हमारे अभी 8 स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं महिलाओं के, तो जिसमें ये होता है कि 20 के करीब महिलाएं होती हैं, और उसी में से उनका अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष चुना जाता है, और उसमें कुछ पैसा जो है हर महीने वो जमा करती हैं, और जिस महिला को कोई ज़रूरत पड़ती है तो उसी से ऋण देती हैं। और तो इससे उनमें एक काफ़ी एक अच्छा आया कि हमारे जो पैसे जमा हो रहे हैं हमें वही मिल रहे हैं, तो उन्हें कहीं और भी नहीं जाना पड़ रहा। और अपना वो छोटा मोटा काम, जैसे हमारी कई महिला ने भैंस पालन कर रही थी महिलाएं, क्योंकि पशुपालन का काम यहाँ पे काफ़ी करती हैं, तो पशुपालन का काम करती हैं, तो उन्होंने भैंस खरीदनी है तो समूह से ऋण लिया और अपनी एक भैंस खरीद ली, तो एक उनके एक काम का काम हो गया, उनको कहीं जाना भी नहीं पड़ा, कहीं ज़्यादा ब्याज पे कहीं से पैसा भी नहीं उठाना पड़ा, और आराम से काम कर लिया। तो एक ये आर्थिक स्वावलंबन जो बात करते हैं वो इसके द्वारा काफ़ी आई। फिर दूसरा आया कि महिलाओं कि हम कुछ रोज़गार भी करना चाहते हैं, तो रोज़गार में हमने यही करा कि खाद्य प्रसंस्करण, क्योंकि ऐसा ये व्यवसाय है जो कि हमेशा लोगों को कुछ ना कुछ नया चाहिए, और ख़ासकर शहरी क्षेत्र में बात करें तो उनको पोषण संबंधित कुछ ऐसे व्यंजन हो जो उनको पता हो, नहीं पता होते, वो मिल जाते हैं। तो उनके संबंधित हमने जहाँ पे प्रशिक्षण कार्यक्रम करते हैं, जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर भी चल रहा है, तो इससे पहले ही हमने, तो क्योंकि बाजरा का क्षेत्र है यहाँ पे, तो बाजरा से हमने यहाँ पे उसके उनके प्रसंस्करण करके जैसे बिस्किट्स निर्माण करना, केक, बेकरी के उत्पाद बनाना, वो प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने आयोजित किए। तो जिससे हमारे एक महिला स्वयं सहायता समूह मित्राओं में उन्होंने एक यूनिट ही खड़ा कर दिया, ग्रामीण महिला बेकरी यूनिट का। तो उनको ऋण भी मिल गया खादी ग्राम उद्योग से, और उन्होंने बाज़ार भी, उन्होंने 15 प्रकार के बिस्किट बनाने शुरू कर दिए, और जिसकी वो पूर्ति नहीं कर पाती थी, उनका फिर बिस्किट पुणे तक जाने लग गया। तो इस तरीके से लोगों को, क्योंकि ये भी है कि स्वाद के साथ साथ सेहत की भी मिल जाए, तो हम लोग कृषि आधारित ऐसे ही चीज़ों को लेते हैं, तो ताकि उसके माध्यम से लोग अपना व्यवसाय भी शुरू करें। जैसे गाजर का मौसम आता है, गाजर का दाम नहीं मिल पाता, तो गाजर को मीठी सुपारी के रूप में हमने प्रसंस्कृत उत्पाद बनवा दिया IRI से तकनीकी लेके, तो वो भी एक आपकी छोटी छोटी पैकिंग में बाज़ार में उतर जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम खासकर खाद्य प्रसंस्करण में देते हैं, जिससे एक उनको एक आमदनी हो जा रही है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, महिलाएं ज़्यादा अच्छी आय ले रही हैं इस
क्षेत्र में जितनी भी आई हैं, मैंने कहा लगभग 35 महिलाएं हैं जो हमारे इसमें जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहले हमारी महिला जो थी, जिसको हम ब्रांड एम्बेसडर भी कहते हैं, श्रीमती कृष्णा यादव, जो कृष्णा पिकल्स के नाम से चर्चित हैं। पर अब उन्हीं के साथ कई सारी हमारी महिलाएं आ गई हैं। अभी हाल ही में हमारी एक महिला श्रीमती रुचि माथुर हैं, जो कि डिवाइन बाइट के नाम से उनका अचार का है। उन्होंने यहाँ से 2017 में प्रशिक्षण लिया था और अभी उनका जो है उन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जोड़ दिया। तो ये नए नए विकल्प आते जा रहे हैं और अभी उनको हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका ही मिल गया अपने, क्योंकि इसी काम की वजह से। तो एक कहिए कि आर्थिक स्वावलंबन के साथ साथ एक उनको एक कहेंगे कि पूरा लोग जानने लगे, हाँ, कि ये काम आप कर रहे हैं तो आपका नाम भी हो रहा है। तो इस क्षेत्र में हम लोग हम लोगों को संतुष्टि होती है कि हम क्षेत्र में लोगों के लिए इस तरीके से काम कर पाए हैं और करते रहेंगे। तो मैं आगे भी अनुरोध करूँगी किसानों से, किसान बहनों से कि आएँ, कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ें और जितनी हमारे पास जानकारी है वो हम सब आपको देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह रीत मैम ने बताया कि किस तरह महिलाएं आज जुड़ी हुई हैं, कृषि के क्षेत्र में लगातार अग्रसर काम कर रही हैं और जो नई तकनीक और जो वो महिलाएं अभी भी नहीं जुड़ी हुई हैं वो केवीके के माध्यम से आकर जानकारी हासिल कर सकती हैं। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।